क्या? हाँ चलो तो हो ही जाएगा तब तक तो हम लोगों का। जन्मेजय, इन्होंने कसम खाई कि मैं सारे नागों को खत्म कर दूंगा। और इन्होंने फिर क्या किया कि नाग यज्ञ करवाए जिसमें सब लोग नाग पकड़ के लाते थे, उसी हवन में स्वाहा और असरफियां देते थे बदले में। बाद में समझाया गया इनको तो माने, है ना। और जिसको मारने के लिए किए थे सारा कांड, वो क्या कहते तक्षक, वो बच ही गया, जिसने काटा था इनके पापा को, है ना। खैर, तो ये जो है महाभारत कालीन अंतिम शासक थे जिन्होंने इस पर कुरु डायनेस्टी पर शासन किया। ठीक है, इसके बाद के बारे में, कुरु वंश के बारे में आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अभी आते हैं हम लोग पांचाल। पांचाल के बारे में तो पढ़ डाले थे ना? नहीं पढ़े थे? पांचाल के बारे में पढ़े थे कि नहीं? अभी नहीं पढ़ा सर, थोड़ा सा नहीं बस पढ़े सर। जाना था कि द्रौपदी है इनकी बस। अच्छा, महाभारत काल में इनका वैवाहिक संबंध किससे था? पांडवों के साथ। पांडव भी कुरु ही थे। कुरुवंश। ठीक है, पांडव भी कुरु ही थे। ठीक है, कुरु मतलब जो कौरव कहते हैं वो तो अलग गलत कहते हैं। पांडु भी तो कुरु डायनेस्टी के ही थे। अब देखते हैं ये पांचाल लोकेशन का मॉडर्न लोकेशन। रितुल जी बताइए। हमारा ही एरिया है सर ये। हाँ, इसीलिए पूछ रहे हैं। बताइए कौन कौन से स्टेट, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं? अभी अगर हम इधर से ऊपर से चलें तो ये रोहिलखंड एरिया बोला जाता है, जिसमें बिजनौर, हाँ, मुरादाबाद, रोहिलखंड। रामपुर, बदायूं, बरेली। बरेली में भी अगर देखा जाए, इसका जो कोर था वो आंवला तहसील के पास में था, एक रामनगर गांव, इसको अहि क्षेत्र भी मेरठ। कहते हैं। मेरठ भी तो नहीं? जी सर, नहीं वो मेरठ नहीं होगा सर इसमें, पांचाल में। मेरठ तो इसमें आ जाएगा कुरू में। मेरठ, हाँ ठीक है। बागपत, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर तक, ये तो इसमें आ जाएगा बदायूं, कुरू में। सहारनपुर, हाँ ये सब रीजन इसमें आता इसमें है। केवल रोहिलखंड रीजन है सर, जिसमें बिजनौर से शुरू होता है। बिजनौर, मुरादाबाद, फिर रामपुर, बदायूं, बरेली, चंदौसी, पीलीभीत, शाहजहांपुर और लखीमपुर के बॉर्डर तक पहुंच जाते हैं। कुछ हिस्सा हरदोई का भी लगता है, फर्रुखाबाद, इटावा तक का हिस्सा लगता था। मतलब ये रोहिलखंड एरिया नहीं था, लेकिन इसमें आ जाता था। ठीक। मतलब फर्रुखाबाद में बुंदेलखंड पहले से लगा नाम। हुआ था। रोहिलखंड। जी, मतलब चेदी वंश से लगा हुआ था। हाँ हाँ कुरु हाँ, वंश से भी लगा हुआ था। कुरु सेदी दोनों से लगा। अवध से भी तो था कभी, कहीं ना कहीं। हाँ, कोसल से भी लगा हुआ जी था। जी। ठीक है, और इसकी राजधानी अहिच्छत्र। ठीक, इसकी राजधानी अहिच्छत्र थी। ठीक है, पश्चिमी वाले की दो पार्ट में था ये। पश्चिमी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र थी और पूर्वी पांचाल की राजधानी काम्पिल्य थी। महाभारत काल में यहाँ के राजा थे द्रुपद, जो कि मार दिए गए थे। द्रोणाचार्य के साथ युद्ध कर रहे थे तो द्रोणाचार्य ने इनको मार डाला था युद्ध में, महाभारत के युद्ध में। और इनके लड़के ने, धृष्टद्युम्न ने, जो कि पांडु सेना के सेनापति थे, धृष्टद्युम्न, उन्होंने द्रोण को मार डाला, उनकी मुंडी उड़ा दिया।
ठीक है, और भी साजिश करके मारा गया था। द्रोण को मारना इतना आसान नहीं था। अश्वत्थामा मारा गया वाला कांड। हाँ, झूठ बोल करके वहां पर उनको मारा गया, लेकिन झूठ वगैरह सब चलता है। जिस चीज का सही ध्येय हो उसके लिए बोला गया झूठ भी सही तो बढ़िया है ना। युधिष्ठिर में कितने चालाक थे। अश्वत्थामा मारा गया लेकिन तेज बोले, तेज बोले और लेकिन हाथी धीरे से बोले। हाँ, ये भी अधर्म था और ये कैपिटल अगर उनके हिसाब से देखा जाए, और वेस्टर्न साइड लेकिन वह वाला अधर्म नहीं था। ठीक है, अधर्म नहीं था, वहां पर यही आवश्यक था। ठीक, सर रिपीट कर दो एक बार, किसने किसको मारा था? धृष्टद्युम्न ने, ठीक है, धृष्टद्युम्न ने द्रोण को मार डाला था। द्रोण ने द्रुपद को मारा था पहले, इसी युद्ध में ही ये सब चीजें हुई थी। अच्छा, एक चीज पेपर में पूछा जाता है, ये पीसीएस भी पूछता है ना, ज्यादा पीसीएस पूछता है। वेस्टर्न पांचाल की कैपिटल का नाम था अहिछत्र। अहिछत्र ये क्या कहते हैं, हमें याद भी नहीं है ना, लेकिन इसको आपको निकालना है। इसमें कृष्ण की संख्या 5 जन्य थी ना, शायद 5 जन्य है ना, और धनंजय नाम की संख्या इनकी थी शायद, अर्जुन की। हाँ ठीक है। ये 2 चीज पूछी गई, सबकी नहीं पूछी गई है, इनकी 2 लोगों को पूछी गई कि कौन सी शंख बजाया था युद्ध घोषणा। कृष्ण की शंख क्या क्या नाम था, है ना, और अर्जुन की शंख का क्या नाम था। यहाँ पर बड़े बड़े लोगों की शंखों का भी नाम होता है, और छोटे छोटे लोगों के बच्चे ऐसे बेचारे टहलते रहते हैं, उनका कोई नाम नहीं होता है, पता नहीं क्या क्या नाम रख देते बेचारे। स्वयं एरिया में जो रहते हैं सर, कुछ तो नाम ही बेनामी रख देते हैं। बेनामी रहते हैं, नाम ही नहीं रहता है। चिल्लर तब खड़क रहे इधर से उधर। यहाँ अमीर आदमी के कुत्ते का भी नाम होता है, पता है। तो अब आते हैं कोसल डायनेस्टी, जो कि इक्ष्वाकु के तौर पर शुरू हुई। हमें बताया था ना, लूनर क्लैन, चंद्रवंशी, ऐसे ही सूर्यवंशी क्लैन, है ना। इसमें बहुत रूलर हुए हैं, उनका सबके बारे में बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। ठीक, बहुत ज्यादा वो सब जो नहीं पूछा जाता तो नहीं। इक्ष्वाकु किसके पुत्र थे? मनु के। उधर पुरु वाला लाइन पढ़ डाले। अब सोलर क्लैन, सर सूर्यवंशी क्षत्रिय। सर एक मिनट थोड़ा सुन लीजिए। धनंजय नाम हाँ। नहीं था अर्जुन की संग का, उसका नाम देवदत्त था। धनंजय तो अर्जुन का ही नाम था। देवदत्त, हाँ देवदत्त। धनंजय किसका था? धनंजय तो अर्जुन का ही नाम था। अच्छा, हाँ हाँ नहीं, धनंजय नाम की एक संघ भी थी। ठीक है, देवदत्त नाम की, हाँ ये ठीक है, देवदत्त नाम की। ये केबीसी में पूछा गया था क्वेश्चन। इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु और पुरु, इन्हीं दोनों ने मिलकर के उत्तर प्रदेश को बसाया था 100 पुत्रों में से। इक्ष्वाकु सूर्यवंशी क्षत्रिय। सोलर क्लैन, सूर्यवंश, क्षत्रिय। और सूर्यवंश में जो है इक्ष्वाकु के पुत्र हुए कालांतर में। मतलब कि पुत्र नहीं करेंगे हम लोग, बीच में कई रूलर हुए, लेकिन जो प्रतापी हुए केवल उनकी बात करेंगे। जैसे एक प्रतापी हुआ तो फिर उसके नीचे आए 10 लोग, तो उनको हम भूल जाएंगे।
जो मेन है उन्हीं को हम लोग याद रखेंगे। ठीक है, बहुत प्रतापी राजा जैसे कि इसमें हुए, इसी राजवंश में हुए थे, क्या नाम था उनका, सतयुग में, जो हमेशा हरिश्चंद्र। पहली मूवी थी ना ये, बोलती हुई तो पहली आलम आरा थी, है ना, और ये हरिश्चंद्र पहली मूवी थी। ठीक है, हरिश्चंद्र। अच्छा, जो दादा साहब फाल्के कौन सा पुरस्कार वही लिखे थे ना, इसको बनाए थे मूवी, जो अवार्ड दिया जाता जिनके नाम पर। जी सर, हाँ जी सर, उन्हीं के नाम से दादा बनाया गया था साहब सर, फाल्के उन्हीं के नाम से साहब। फिल्म हाँ। सिटी है सर। तो ये बहुत सही बोलते थे हमेशा। खैर, ये थे उल्लू, है ना। भ्रम में जीते, सही का पर्यायवाची नहीं पता होता है लोगों को कि सत्य क्या है। सपने में देख लिए कि राजपाट दे दिए हैं विश्वामित्र को, और सुबह उठे तो था पूरा राजपाट विश्वामित्र को दे दिए, मतलब है कौन सी बात होती है कि नहीं। सपने में देख लिया कि अपनी पत्नी को मार डालो, चलो उठ के अपनी पत्नी मार डालोगे। यही होता होगा बेवकूफ सर। आदमी, है ना। ये सब मूर्खता थी और कुछ नहीं थी, और झेले फिर ढंग से ये, है ना, बहुत बढ़िया झेले फिर ये, और अपने परिवार वालों को भी झेलाए। फिर इनके नीचे आते हैं अच्छे शासक थे अम्बरीश, जो भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे, है ना। फिर इन्हीं के डाउन लाइन में नीचे आते हैं मानधाता। मानधाता के भी नीचे आते हैं सगर। सगर जिनके थे 10,000 पुत्र। इन्होंने पूरी प्रजा ही गोद ले लिया था, तब उतनी पॉपुलेशन नहीं होती थी, है ना। लेकिन इनके सबके सब शिष्य कौन ऋषि, कश्यप ऋषि थे, है ना। नहीं, कपिल मुनि थे सर वो। कपिल, हाँ। हाँ, देखा था कपिल हमने। के आश्रम, ये घोड़ा छोड़े थे अश्वमेध यज्ञ करने के लिए। और जो राजा था उसने कपिल ऋषि के आश्रम में घोड़े को बांध दिया था, है ना, शायद कपिल ही था ऋषि, है ना। तो उनके आश्रम में घोड़े को बांध दिया था। तो ये गए 10,000 लोग जाके बाबा से पंगा ले लिए, कहे कि तुम चोट्टे कहीं के, तुम यहाँ पर बाबा बने बैठा रहता है और हमारा घोड़ा पकड़ लिया। बाबा को आ गई गुस्सा, उन्होंने कमंडल से पानी निकाला, मंत्र फूंका, ब्रह्मास्त्र बनाया, सबको खत्म कर दिया, खत्म हो गए, है ना। सब जल के राख हो गए। तो अब उसके बाद कंपटीशन हुई। सगर ने कहा कि हम हमारे बच्चों की ब्रह्म साप लगा हुआ है, कैसे उनकी मुक्ति होगी। नारद ने कहा गंगा को बुलाओ, ये तपस्या किए, फेल हो गए। उसके बाद दलीप आए, वो तपस्या किए, फेल हो गए। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कहते हैं, वो आए, क्या नाम उनका, कई 2-3 लोग आए, है ना। इनके पौत्र थे भागीरथी, ये सक्सेस हुए गंगा को धरती पर लाने में। इसीलिए गंगा का शुरुआती नाम क्या है, भागीरथी, और अंत में भारत की सीमा में नाम भी भागीरथी है। लास्ट में भी भागीरथी, अंतिम में भी भागीरथी के नाम से जानी जाती है। पश्चिम बंगाल में प्रवेश करने से पहले मुर्शिदाबाद से क्या कहते हैं वहां तक भागीरथी कहलाती है, और इधर शुरुआत में भागीरथी कहलाती है। ओरिजिन पॉइंट गोमुख से लेकर के टिहरी, नहीं, गोमुख से लेकर के शुरू होती है और देवप्रयाग तक, जहाँ अलकनंदा आकर के मिलती है, तब
वहीं तो गंगा बनती है। अलकनंदा और भागीरथी जब आपस में मिलती हैं तो वहां से बनती है गंगा। शुरुआती नाम भागीरथी, ठीक है। फिर उसके बाद इसी के नीचे डाउन लाइन में आते हैं। डाउन लाइन में इनके आते हैं, वो क्या नाम उनका, बहुत बड़े ऋषि, प्रतापी ऋषि थे, परशुराम के पापा, ठीक है। रेणुका से शादी हुई थी, है ना। क्या नाम था उनका भाई? जमदग्नि। जामदग्नि, है ना। जामदग्नि और रेणुका की संतान परशुराम, है ना। और फिर दशरथ प्रथम पैदा हुए, वो सब किसी काम के नहीं है। आगे आकर के इसमें रघु, बहुत प्रतापी राजा, चक्रवर्ती सम्राट, इन्हीं के नाम से नया वंश शुरू हो गया, है ना। रघु के पुत्र दलीप, ठीक है। सेकंड है क्या सर ये? द्वितीय, हाँ। दलीप के पुत्र दशरथ, राम, चार और, मतलब 3 लोग और। इनकी एक लड़की भी थी, सबसे बड़ी लड़की शोभा यानी शांता, आशा, शांति, शांता, ठीक है। शांता का शादी हो गया था किनसे? श्रृंगी ऋषि से, ठीक। श्रृंगी ऋषि से शादी हो गया था शांता का, और श्रृंगी ऋषि के साथ लोचा हो गया था, 4 एक साथ। ये जो है जाते थे दर्शन के, शंकर भगवान के बहुत बड़े भक्त थे श्रृंगी ऋषि, और ये जाते थे तो शंकर भगवान के यहाँ गए। वहां पर शंकर भगवान, जैसे एक कुर्सी रखी हुई शंकर भगवान की, दूसरी कुर्सी रखी हुई है माता जी की, है ना। तो ये जो है भाई साहब जाए शंकर भगवान के लिए बढ़िया बढ़िया गिफ्ट लेके जाएं, फूल पानी सब लेके जाएं, चढ़ाएं, पैर छुएं, उनकी परिक्रमा करें, और उधर देवी जी को इग्नोर करें, है ना। तो अब उनकी पूरी परिक्रमा किए, तो अब क्या हुआ कि इसको देखा, शंकर भगवान ने देखा कि केवल हमारी परिक्रमा किया है और पार्वती की नहीं किया है। और अभी पार्वती का मुंह देखे तो गुस्सा रही थी, है ना, कहे हमारे चेले कहीं कुछ हो ना जाए, है कि नहीं। तो उन्होंने इशारा किया, लेकिन वो समझ नहीं पाए, है ना। अब क्या था कि अब जो है वो उन्होंने खेला किया कि वहां पर पार्वती और शिव आपस में एक हो गए, है ना। आधा अर्धनारीश्वर, आधा पुरुष आधा नारी। और उन्होंने कहा फिर से मेरी परिक्रमा कर श्रृंगी, है ना। तो अब क्या था कि अब कैसे करेगा परिक्रमा, अब तो एक हो गए हैं, तो अब तो हो ही जाएगा, पार्वती जी का विषय हो गया। तो ये बन गए भंवरा, है ना। और भंवरा बन करके ऊपर से नीचे वही पार्ट पर परिक्रमा किए जहां तक शंकर जी हैं, और उसके बाद अपना खेला दिखा दिए। खेला दिखाए, पार्वती फिर शरीर से अलग हुई और बहुत तेज गुस्साई इनके ऊपर, इनको श्राप देती, जल गए, खत्म कहानी इनकी। ठीक है, तो खैर फिर राम के पुत्र हुए थे लवकुश, है ना, जिन्होंने आगे शासन किया था। जो लखनऊ है यहाँ पर रूल करने के लिए एक तरह से जैसे गवर्नर होता नहीं, दे रखा था। ये सिटी का इस्टेब्लिश किया था लक्ष्मण जी ने ही, ठीक है। इसीलिए इसको लखनलाल उनको कहते थे, इसको लखनऊ कहते हैं, है ना, कैपिटल सिटी अवध। लेकिन तब ये राजधानी नहीं हुआ करती थी, ठीक है। तब ये राजधानी नहीं होती थी। कौन सी राजधानी थी भाई? ये बहुत इम्पोर्टेंट है, साकेत। हाँ। क्यों इम्पोर्टेंट है ये वाला बात?
क्योंकि इस बार अयोध्या का मामला बहुत हुआ है। पहले भी यहाँ से क्वेश्चन आते रहे हैं। इसे कहा गया कोसल। क्वेश्चन कोसल डायनेस्टी, ठीक है। और इसका जो राजधानी था सरयू नदी के इधर साकेत, और उधर हाँ ये पूछा गया है क्वेश्चन कि अयोध्या किस नदी के तट पर है। आईएएस नहीं पूछेगा, पीसीएस अभी भी इसको पूछता है। और कोई पता नहीं, मान लो पूछ ही ले, यहां से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं बहुत प्रबल है, ठीक है। सरयू और दूसरी कौन सी थी? श्रावस्ती। इंपॉर्टेंट बौद्ध सेंटर भी है। यहाँ पर बौद्ध धर्म का सेंटर क्यों है, जरा बताइए कोई। क्या हुआ था महात्मा बुद्ध ने यहाँ पर, क्या किया था? मैं जिससे पूछूं, देखो तुम लोग पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, तो जिससे पूछूं वही बताएगा, जिससे पूछूंगा वही बताएगा। अच्छा, कौन कौन बता रहा था? नाम याद रहे तक नहीं, नहीं कौन अभी बोल रहा था? सर मैं बोल रही हूँ। ताकि कौन? मैं ममता। ममता। अच्छा अच्छा, रुक जाइए, अभी और लोगों से पूछ लें, देखें किसी और पढ़ के आया कि नहीं। पूनम जी, हम बताइए, श्रावस्ती में बौद्ध सेंटर क्यों है? भूपेंद्र, हेलो जी सर। हाँ बताइए, श्रावस्ती में ऐसा क्या हुआ था भाई? गौतम बुद्ध ने सर वहाँ पे समाधि ली हुई थी। वहाँ समाधि नहीं लिए थे, उनकी मृत्यु हुई थी। ओ सॉरी, अच्छा ठीक है। वही निर्वाण प्राप्त हुआ था ना सर। वहाँ कुछ नहीं हुआ था श्रावस्ती में, ऐसा उसी नगर में हुआ था वो। अच्छा सर बताऊं सर? अच्छा, दूध नहीं नहीं, सानिया। और यहाँ पर 24 चतुर्मास कंप्लीट किए थे महात्मा बुद्ध ने। राइट, यहाँ पर चतुर्मास बिताया था उन्होंने, 24 चतुर्मास बिताया था, है ना। 4 महीने के लिए आके रहते थे, ज्ञान देते थे, ठीक है। इसलिए वो सबसे ज्यादा चतुर्मास श्रावस्ती में बिताए, इसलिए फेमस है, ठीक है। सर यहाँ पर ये नदी है क्या, श्रावस्ती? श्रावस्ती भाई जगह का नाम है, वो दूसरी राजधानी थी। नदी है सरयू, इधर बीच से जा रही है, ठीक है। अब इसके बारे में आता है, कौशल और साकेत एक ही बात है ना सर? हाँ, कौशल और साकेत दोनों एक ही है ना? नहीं, कौशल की 2 राजधानी। अच्छा, कौशल की 2 राजधानी, एक साकेत है और दूसरी श्रावस्ती है। दक्षिणी वाला भाग है साकेत है, उत्तरी वाला भाग है श्रावस्ती है, ठीक है। और अब यहाँ पर और देख लेते हैं कि बाउंडेड किससे किससे है, ठीक है। अभी तो ये फैजाबाद, इसको ये भी तो बोल सकते हैं सर कि जो सरयू नदी है उसके दक्षिण में साकेत और श्रावस्ती थी, ऐसे बोल सकते हैं क्या? हाँ वही तो वो बोला अभी मैंने, वही चीज है ना। फैजाबाद, फैजाबाद क्या नहीं, अयोध्या बदल दिया है नाम उसका। अयोध्या, गोंडा, बहराइच, है ना, लखनऊ, ये सीतापुर, ये सब पूरा पूरा जो रीजन आता है, अमेठी, सुल्तानपुर, रायबरेली, है ना, ये पूरा इसी डायनेस्टी का पार्ट था।
बलरामपुर। तो अब बात करते हैं कि बाउंडेड किससे है। ठीक है, इधर से जा रही है गोमती नदी, इसके पश्चिम, इसकी पश्चिमी सीमा बना रही है गोमती रिवर, ये पश्चिम से आ रही है। ठीक है, और सदा नीरा जिसे राप्ती कहते हैं, सदा नीरा पूरब में, सदा नीरा नदी जिसको अभी राप्ती कहते हैं, इसके पूरब में। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानना जरूरी है कि लोकेशन। ठीक है, दक्षिण में इसके जाती थी स्यांदिका नदी। गोमती हमारे लखनऊ से भी जाती है। ठीक है, और यहाँ से प्रदूषित हो जाती नदी, नाले गिरते हैं जाकर के, कुकरेल का नाला, रांची है कि नहीं? नहीं है। सर जरा सदा नीरा से रिपीट कर दीजिए सर। हाँ? जरा सदा नीरा से रिपीट कर दीजिए। सदा नीरा से, सदा नीरा जिसे राप्ती कहते हैं पूर्व में बहती है, ये बताया था। पूर्वी सीमा सदा नीरा नदी जिसे राप्ती कहते हैं बनाती है, पश्चिमी सीमा गोमती बनाती है, दक्षिणी सीमा स्यांदिका नदी बनाती है। ठीक है, और ऊपरी सीमा जो इसकी है, नॉर्दर्न बाउंड्री, फिर 10 मिनट बचा भाई, चलो ठीक है, खत्म ही हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और इसकी जो ऊपरी सीमा थी, उत्तरी, नेपाल में जो शिवालिक की पहाड़ियां हैं, जिन्हें वहां पर चुरिया मुरिया या मरगल्ला पहाड़ी कहते हैं, ये भी पूछा गया है। नेपाल में शिवालिक को क्या कहते हैं? शिवालिक आउटर हिमालय है, नेपाल में से चुरिया मुरिया या मरगल्ला पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। चुरिया मुरिया या मरगल्ला पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। यह था इनका बॉर्डर। फिर उसके बाद देखते हैं आगे इसमें कौन था रूलर। लव कुश हुए, अपना अलग अलग एरिया बांट लिए, शासन किए, और उसके बाद आगे लास्ट में पूछा जाता है कि ये पूछा जा सकता है प्रश्न कि कौशल डायनेस्टी का, मतलब कि राम भगवान का ब्लड रिलेटिव, एक तरह से वंशज, कौन था अंतिम शासक जिसने अयोध्या पर शासन किया। ये घटना बहुत महत्वपूर्ण है, पेपर में कई बार पूछी गई है, इसको ध्यान रखें। यहाँ पर कौशल के जो शासक थे उस समय प्रसेनजित सेकंड was the ruler of the Kosal dynasty and he was the last ruler of the Kosal dynasty who ruled over the kingdom। और इधर मगध, तो मगध के शासक थे उस समय बिंबिसार। बिंबिसार का मैट्रिमोनियल रिलेशन था यहाँ से, प्रसेनजित द्वितीय की बहन महाकोसला देवी। महाकोसला देवी का विवाह हुआ बिंबिसार से, और दहेज में काशी दे दिया गया मगध को। दहेज में क्या मिल गया? काशी। ये भी पूछा गया है कौन सा किंगडम दिया था, कौन सा क्षेत्र दिया था, तो काशी दहेज में दिया था मगध को। ठीक है,
उसके बाद क्या होता है कि बिंबिसार की हत्या कर देता है वैदेही का पुत्र, इनकी दूसरी रानी थी, है ना, वैदेही विदेह राज की पुत्री थी वो, नेपाल से, ठीक है, अजात शत्रु, इसीलिए पितृहंता वंश कहलाएगा। अब मगध पढ़ना ही है तो अब बिंबिसार शुरू करेंगे हम लोग। पितृहंतक वंश। हाँ, अजात शत्रु, अजात शत्रु ने इनके ऊपर भी आक्रमण किया था, ठीक है, पहले तो प्रतिशोध लेने आए थे, इसके ऊपर आक्रमण किए थे, हार गए थे, फिर अजात शत्रु ने आगे बढ़कर के इनके ऊपर आक्रमण किया था, इनका राज छीन करके हड़प करके मगध में शामिल कर दिया। ये ठंडी में कहीं परिवार सहित पलायन कर गए थे, कुछ दिन में पता चला मर गए। तो ये लास्ट रूलर थे कोसल डायनेस्टी के, जिन्होंने यहाँ पर रूल किया। तो यहाँ से एक प्रश्न बनता, बाद में डायनेस्टी शामिल हो गई, मर्ज हो गई मगध एम्पायर के अंदर, ठीक है। और इस तरह से अब एक डायनेस्टी बचती है, मगध साम्राज्य। मगध आज शुरू नहीं करेंगे, मगध करेंगे कल, क्योंकि अभी केवल 5 मिनट बचा हुआ है लिंक जाने में। तो आप लोग, और हो भी गया है समय, तो आप लोग जो है ये कोई डाउट हो तो पूछिए। फिर आपने गंगा वाला बताया था, गंगा जब गंगोत्री से निकलती तो भागीरथी कहलाती है, उसके बाद जो पूरा बताया था वो बता दीजिए एक बार फिर से जरा। हेलो, बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। जी सर, ओके, थैंक यू। और इसमें 5 मिनट में तुमको बहुत महत्वपूर्ण चीजें मिल जाएंगी। इसे पंचप्रयाग का कॉन्सेप्ट कहते हैं, बहुत बार पेपर में पूछा गया है, कौन सी नदी किधर से आकर के मिलती है, कैसे क्या होता है इसको। ये जगह यमुनोत्री, समय ज्यादा लग जाएगा, 4 मिनट में हो नहीं पाएगा, तुम्हारे डायरेक्ट उत्तर देता हूं तुम्हारा। आज हम बता दीजिएगा फिर। गोमुख, गंगोत्री, हिमानी, तुमको यही सुनना था। अरे बस करिए, अब रहने दीजिए। ठीक है, और यहाँ पर है बद्रीनाथ, जहाँ ज्योतिर्मठ है शंकराचार्य का, वहां से निकलती है अलकनंदा हिमानी। है, तो यहाँ पर दोनों आकर के मिलती है देवप्रयाग में। और चौखंबा चौखंबा रेंज है पहाड़ियों का, चौखंबा 4, यहाँ से ही आ रही भागीरथी। तो ये है तो भागीरथी है ना, इसे कहते हैं भागीरथी, ये वाली जो नदी है आ रही जो वहां निकल करके अभी। और ये भिलंगना, भागीरथी और भिलंगना जहां पर मिलती हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा बांध है टेहरी गढ़वाल में, टेहरी डैम। इसके कारण कई बार विवाद हुआ है, टेहरी डैम डिस्प्यूट। मतलब अलकनंदा जहां पर आकर के इससे गोमुख के इधर निकलेगी यमुनोत्री की तरफ, तो क्या कहलाएगी, भिलंगा कहलाएगी। चौखंबा 4 से चौखंबा 4 से ही निकलती है वो। अच्छा, चौखंबा 4। हाँ, देवप्रयाग में आकर के अलकनंदा, जो कि सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है, सतोपंथ हिमालय से निकलती है। बद्रीनाथ से अलकनंदा नदी जो देवप्रयाग में जाकर के मिलती, यहीं से बन जाती है ये गंगा। और कोई प्रश्न? हो गया, देवप्रयाग में जाके गंगा कहलाएगी।
ठीक है। रजनीश जी, रजनीश जी, हेलो हेलो रजनीश जी।